यहाँ पे मेरी बनने जा रही है हरी सब्जी और हम गए थे पड़ाव, तो नीचे आते वक्त पांचू ने हमारे लिए दूध गर्म किया। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह आज मैं नीचे गोठ में गोबर निकालने का मेरे को टाइम नहीं हुआ, तो मैं अभी गोठ का गोबर निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे गाय बांधनी है और गाय को काफ़ी ज़्यादा मच्छर लग चुके हैं। गोबर वोबर निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे गाय हाय बांधी। उसके बाद जो भी बाहर पे गोबर हो रहा था वो गोबर निकाला, और वो गोबर क्या हो रहा था, एक दो डलिया पूरा हो रहा था, तो मैंने एक डलिया वहाँ पे भरा और एक सामने दो डलिये मैंने यहाँ पे गोबर के भरे। उसके बाद मैं चली गई थी गोबर फेंकने के लिए ऊपर खेत में, क्योंकि सुबह से घर का काफ़ी सारा काम होता है और नीचे गोबर निकालने का मेरे को टाइम नहीं हुआ। तो इसके बाद मेरी सासू जी ने मेरे को गोबर का डलिया हल्ला उठाया। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर खेत में, जो कि मुझे आजकल बारिश के कारण रास्ते में क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ओस हो रही है, तो मैं ले गई थी गोबर खेत में। तो मैंने इस वाले पिनालू के खेत में गोबर फेंका और सुबह से मौसम इतना गंदा हो रहा था और चारों तरफ पूरा मतलब बादलों से मौसम ढका हुआ था और चारों तरफ प्यारी प्यारी हरियाली बनी हुई थी। और क्योंकि आजकल आपको पता ही है बरसात का सीजन है, तो चारों तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर हरियाली हो रखी है। उसके बाद मैं आ गई थी घर के लिए। घर में आने के बाद खाना पीना खाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर कांडा पड़ाव, जो कि आज कांडा पड़ाव में मेरा कुछ काम था और मेरी सासू जी को भी मेरे साथ आना था। तो मेरी सासू जी भी आ गई थी और उस सबसे पहले हमने पीपल के पेड़ से एक छोटे से बोतल में पानी भरा, क्योंकि मैं घर से बोतल लाना भूल गई। तो मेरे पास एक छोटा सा बोतल था, उसी में मैंने पानी भरा। उसके बाद मैं पहुंच गई थी नारायण गांव पे। तो दोस्तों नारायण गांव जाते समय मैं तो जल्दी जल्दी जाती हूँ, पर मेरी सासू जी को क्या होता है, चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लगी थी। उन्हीं के साथ मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और इतना सुंदर मौसम हो रहा था, ना धूप थी ना बारिश थी, मतलब मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा था। उसके बाद हम पहुँच गए थे कांडा के बैंक में, और क्योंकि मेरी सासू जी का बैंक का ही काम था तो हम लोग आए थे बैंक में। उसके बाद घर को आते समय हमें पांचू ने बैठने के लिए बोला और हम उनके घर में बैठ गए, और उन्होंने चाय हाय नहीं बनाई क्योंकि उनकी गाय आजकल दूध देने वाली है, तो वो हमारे लिए एक एक गिलास बड़े गिलासों में दूध गर्म करके लेके आए। तो एक दिया मेरी सासू जी को, दूसरा दिया मेरे को, फिर हम दोनों ने यहाँ पे दूध पिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर में आते समय आते आते 12 बज गया था। घर में आने के बाद फिर मैंने 4-5 मतलब नीचे हमारे लाई के पत्ते हो रहे थे वो काटे, और मैंने सोचा आज भात बनाती हूँ और हरी सब्जी बनाती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हरी सब्जी काटी, जो कि अभी ऑफ सीजन है, पता नहीं कैसी होती है इसकी सब्जी। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जी बना लेती हूँ। और घर में आने के बाद फिर हमने इसके लिए मैंने पहले चूल्हे में तेल रखा और उसमें 1-2 भुने हुए मिर्ची भुने मैंने अपने लिए, और उसके बाद थोड़े से मिर्ची मैंने वैसे तोड़ के डाल दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे हरी सब्जी चूल्हे में चढ़ा दी थी। तो दोस्तों हरी सब्जी चढ़ाने के बाद यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, जो मैंने बर्तन ऊपर किचन के ऊपर रखे थे। इसमें पता नहीं इतना तेल हेल लगा था ना, पूरा मतलब ख़राब हो रखे थे। मैंने सारे बर्तन ये एक बार पहले धुले थे, फिर दूसरी बार धो के मैंने इनको अंदर रखने की सोची, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरी सब्जी और बना रखी थी। फिर मेरा खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी